भारत में महिला विधेयक और डिलिमिटेशन के ऊपर लोकसभा 3 दिन स्पेशल सेशन प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है और उस पर चर्चा होना है। क्यों 50% आरक्षण महिला को मिलना चाहिए और महिला के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भारत के प्रधानमंत्री जी ने दिया था जब से वो सत्ता में आए। और राजनीति पार्टी को देश के मतदाता को अपने ओर आकृष्ट करने के लिए हर तंत्र मंत्र जंत्र और षड्यंत्र करने होते हैं और उसी के मद्देनजरिया ये देश क्यों इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, राजीव गांधी हों, सोनिया गांधी हों और नरेंद्र मोदी जी भी क्यों ये नैसर्गिक नियम है, पुरुष के बिना नारी अधूरा है, नारी के बिना पुरुष अधूरा है। और महिला सुधार, महिला को 50% आरक्षण देने की जो व्यवस्था लोकसभा में रखे हैं। आज ऑल पार्टी मीटिंग, कांग्रेस मुख्य विरोधी पक्ष है, राज्यसभा लोकसभा में चर्चा होना है। सभी को अपने सुझाव लेने देने हैं और हर राजनीति पार्टी को अपना राजनीति भविष्य तय करना है, क्योंकि 145 करोड़ जनता में महिला की भागीदारी 50% से अधिक भी है। जाति जनगणना और अभी हुआ नहीं है, 2027 में होना है। और सेंसस, और जब देश आज़ाद हुआ था उस समय में 21 से 31 करोड़ आबादी था और 52 से लेके 71 तक 55 करोड़। और जनसंख्या के हिसाब से और आज 140-45 करोड़ भारत का जनसंख्या है और 140-45 करोड़ जनता के लिए क्यों जब 1971 में 55 करोड़ थे तो 524 सीट था लोकसभा का। तो जनसंख्या और सेंसस के हिसाब से ही लोकसभा का सीट बढ़ता है। और राजनीति पार्टी ने अपनी सूझबूझ और रिस्क नहीं लेने के वजह से उन्होंने डिलिमिटेशन पे लोकसभा का सीट नहीं बढ़ाया और पूरे भारत का जनसंख्या के हिसाब से जनसंख्या जब बढ़ता है तो उनका सुख दुख सुख नल पानी रोटी कपड़ा मकान सभी उसी
सेंसस पे होता है, क्यों मताधिकार उसी से बनता है। मत और किस प्रकार से, और जनगणना, जाति जनगणना अभी तक हुआ नहीं है। वैसे सारे SIR हो या मताधिकार का हो, वोटिंग राइट्स हो, इलेक्शन कमीशन हो, न्यायपालिका हो, संवैधानिक संस्था हो, सभी सबसे पहला वोटिंग राइट्स का आधार स्तंभ उसी से तय होता है। क्यों आज देश का जनसंख्या 145 करोड़ के लगभग है और जाति जनगणना 2027 में होना है। लेकिन महिला विधेयक और डिलिमिटेशन, क्यों जो बजट अधिवेशन के पहले जो चर्चा हुई 2 दिन का, वो भी सत्र था। ये 3 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया गया है, इसमें चर्चा होना है। और पूरे देश में जो 12 साल से नरेंद्र मोदी जी ने बहादुरी के साथ देश में सारे बिल बहादुरी के साथ उन्होंने पास करी, और जो यूनाइटेड नेशन हो, वैश्विक मुद्दे हैं, राम मंदिर हो, 370 हो, 3 तलाक हो, और भारत के जात कास्ट जो बिल आज़ादी के बाद से अमेंडमेंट नहीं हुए थे, किसान बिल हो, लेबर लॉ हो, शहरी विकास हो, ग्रामीण विकास हो, सभी पे उन्होंने क्यों बहुमत के नहीं मिलने से भी, 1 दशक से बहुमत किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं मिलता था, और बेशक राम मंदिर और मंदिर मस्जिद के वजह से देश में बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला। चाहे कारण कोई भी हो, लेकिन बहुमत के आधार पे जो फैसले भारत के नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने लिए, जो उनका सराहना भी किया गया और कहीं उनका विरोध भी किया गया। लेकिन अब भारत में भारतीय जनता पार्टी में ही जो नेता हैं, क्यों ये 12 साल से प्रधानमंत्री हैं और अंदर से आवाज़ उठ रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, और पूरे वैश्विक स्तर पे जो मुख्य मुद्दा अब तो 3 दिन का जो सेशन, स्पेशल सेशन होगा, उसमें देश के 543 MP अपना पक्ष रखेंगे। लोकसभा, राज्यसभा, उस पर चर्चा होना है, और भारत का 140-45 करोड़ जनता उस डिबेट को, उस बहस को देखेगा और सुनेगा और समझेगा। लेकिन वैश्विक स्तर पे जो
आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में जो चर्चा है, क्यों सभी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने हैं। जन राजनीति पार्टी ने भी सोचा था कि 5 साल मोदी जी रहेंगे, 5 साल रहेंगे कि नहीं, लेकिन जब वो 20 साल से गुजरात में नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई शाह मुख्यमंत्री रहे और अपने जो आज कांग्रेस आरोप लगा रही है कि वो वहाँ ईवीएम और इलेक्शन कमीशन को मिला करके जीत रहे थे, वही फार्मूला उन्होंने पूरे देश में लागू किया। अब पहले कांग्रेस के राहुल गांधी जी 7 जून 2025 को उन्होंने कर्नाटका का आलंदी और आरोप लगा, और अब तो पूरे देश पे एक ही चर्चा है कि इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था ईवीएम सभी और वक्त वक्त पे अलग अलग तरीके से सभी कंप्रोमाइज्ड हैं, लेकिन कांग्रेस विरोधी पक्ष नेता हैं और सब विरोधी पक्ष उनके साथ में हैं, लेकिन सभी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जब सवाल उठता है तो सभी अलग थलग पड़ते हैं। लेकिन बहुमत के हिसाब से आरएसएस में जो चर्चाएं हैं हुए 1 साल के लगभग हो गया, करीबन फरवरी महीने से जोर पकड़ा हुआ है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, यशवंत सिन्हा, प्रकला सीतारमन, प्रकला प्रभाकरन और अभी नया पूर्णिमा किश्वर और अब भारत में और विदेश में एप्स्टीन फाइल, गुजरात में 40,000 महिला जो मीडिया में आ रहा है कि वो लापता हैं, और स्वामी जी ने आरोप जो यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं कि और पूर्णिमा किश्वर आरोप लगाती हैं कि पूर्णिमा किश्वर वैसे मोदी जी को 2002 से उनके समर्थन में थी, और अभी कुछ महीनों से वो मोदी जी के खिलाफ 2014 तक जब प्रधानमंत्री बने तब भी उनके समर्थन में थे। जब पूरा दुनिया उनके खिलाफ होता था तब पूर्णिमा किश्वर उनके साथ होती थी, लेकिन अभी वो मोदी जी के विरोध में है। और अभी भारत में जो खिलाफत विरोधी पक्ष से ज़्यादा बदलाव का संभावना आरएसएस और बीजेपी और उनके फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन में है, देखे जा रहे हैं। कितने ने तो कहा कि मोदी जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा 4-5 महिला को हम बिस्तर होने के बाद ही उनको राजनीति में नेता बनाया गया, एमपी और मिनिस्टर बनाया गया, जो उनके पास हिसाब है वो डेली बोलते हैं। और स्वामी जी मानसी सोनी का याद करते हैं। चाइना और अमेरिका का दुनिया को मालूम नहीं था, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी वहाँ का, अमेरिका का, एप्स्टीन का। भारत में कुछ दिन से तो लोगों ने सोचा एप्स्टीन नाम का कुछ किताब होगा
किसी ने सोचा, गांव देहात में जब हम अभी ग्रामीण गए थे तो वहाँ तो उन्होंने पूछा, एप्स्टीन क्या कोई मिठाई का नाम है, क्या कोई जगह का नाम है? और हर जगह चर्चा एप्स्टीन, युवा हो वृद्धा हो, तो स्वामी जी उसको प्रचार और इंटरव्यू, क्यों नेशनल मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तो एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन के ऊपर बोल रहा है, लेकिन नेशनल मीडिया में भारत में जो जिनको मोदी मीडिया या गोदी मीडिया बोला जाता है, और अभी हद तो तब हो गया जब मधु किश्वर ने चित्रा त्रिपाठी को जो आरोप लगाए, कास्टिंग काउच, क्या क्या जो बोलने में भी शर्म आता है। और कालनेमी, अनर्गल सब भाषा का प्रयोग अभी हो रहा है। कोई यूएजीसी के ऊपर, अगड़ा पिछड़ा के ऊपर सवाल उठाते हैं, कोई धर्म के नाम पे किश्वर जी बोलते हैं कि ये कालनेमी है, और ये मुस्लिम का नेता है। कुछ भी आरोप अनर्गल सब लगा रहे हैं, और कारण एक ही दिखता है देश में। और अभी मधु किश्वर के ऊपर जो अभी मीडिया में चर्चा है कि वाराणसी से उनके ऊपर किसी ने कोई अदालत में केस ठोका है, तो क्योंकि महिला आरक्षण बिल पे जब चर्चा होना है तो जितने मोदी जी भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, और अभी लोकसभा में, राज्यसभा में शरद पवार जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, एक से एक वेटरन नेता दिग्विजय सिंह जी, और जो जूने पुराने नेता हैं सब वहाँ मौजूद हैं। लोकसभा में बेशक मोदी जी से भी सीनियर लोग, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे सीनियर हैं, कमलनाथ जी हैं, राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश से हैं, लेकिन कांग्रेस से ज़्यादा उनका विरोध भारतीय जनता पार्टी में उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और सारे महिला, एक तरफ वो महिला, इसके लिए देश ये समझ रहा है कि इसके लिए मोदी जी ये महिला विधेयक के ऊपर किनका जो धड़ास है वो सब निकल जाए, नहीं तो जितने आरोप, क्यों हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हमारा, जब जेफरी एप्स्टीन से मैं 4-5 बार मिला, बाद में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने जोर दे कर के कहा कि 2700 करोड़ का धंधा हुआ, और सारे सबूत यूएस जस्टिस में। और अब तो तब हद हो गया जब अमेरिका में सवाल डोनाल्ड ट्रंप जी और जितने राष्ट्राध्यक्ष एक्स हो, प्रेजेंट हो, सबके धर्मपत्नी जेफरी एप्स्टीन में अपना गवाही देने के लिए जा रही हैं। और एप्स्टीन पे के वजह से ईरान और इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, यहाँ तक कहा जा रहा है। और पूरे वैश्विक स्तर पे जितने राष्ट्राध्यक्ष जो जेफरी एप्स्टीन में गए हैं, अभी यूएस जस्टिस का लाखों करोड़ों पेज का दस्तावेज है।
और फिर वो 2008 से 2018 में और 2026 में वो सारे दस्तावेज वापस जिंदा हो गए हैं, क्यों उस पर फैसला होना था 28 तारीख को। तो 28 तारीख से शनिवार के दिन से युद्ध शुरू हो गया, जो वहाँ के अमेरिका के सीनेट और वहाँ के विरोधी पक्ष ने आरोप लगाए हैं, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने। तो भारत में भी वही, और महिला विधेयक पे चर्चा होना है, डिलिमिटेशन पे है। और ऐसे वक्त मधु किश्वर जो संगीन आरोप प्रधानमंत्री जी पे लगा रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि हम सबूत देंगे। अभी सबूत क्या है? अभी प्रधानमंत्री जी को सब, अगर उनको आरएसएस को, बीजेपी को या फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन को उनको विदाई देना है तो सब लोग विनती करें, क्योंकि उन्होंने देश का, गुजरात का 20 साल 12 साल भारत का उन्होंने सेवा किया है। और व्यक्तिगत सवाल पे राजनीति में किसी के व्यक्तिगत जीवन पे सवाल उठाना गलत है। और हर आदमी हमाम में नंगे होते हैं, लेकिन बाथरूम में, लेकिन अभी ये सवाल जो उठे हैं, वैसे भारतीय जनता पार्टी ने भी चाल चरित्र पे कांग्रेस का, और अन्ना हजारे हो, केजरीवाल हो, आरएसएस हो, उन्होंने निर्भया कांड से शुरुआत करी। और अभी उन्होंने जो सवाल किए आज बृजभूषण सिंह खिलाड़ी का, और एक से एक संत महंत सभी, आसाराम जी, राम रहीम, और कितने संत महात्मा जो आरोप में हैं। और अभी जितने के ऊपर अभी महाराष्ट्र में खरात बाबा हैं, और कितने साधु संत हैं जो ढोंगी के रूप में हैं, बाबा के रूप में अब तो सबूत आना शुरू हो गया है। लेकिन व्यक्तिगत मामले में जो जाना, ये राजनीति की इच्छा शक्ति का दुर्भाग्यपूर्ण बोल सकते हैं, लेकिन उनके बिना चलना भी मुश्किल है। राजनीति और कूटनीति में इसी को तो राजनीति कहते हैं। और जो चर्चा महिला विधेयक 50% आरक्षण और डिलिमिटेशन पे चर्चा होना है, तो एक तरफ आनंदू का जो आरएसएस के ऊपर उसने आरोप लगाए, और हर महिला अब उठ करके मधु किश्वर जैसे, और अभी कितने जगह महाराष्ट्र में सवाल जवाब हो रहे हैं। कैप्टन खरात बाबा, वो नए बाबा हैं, और कितने बाबा और कितने लोग अभी आएंगे। और मोदी जी ने जो 12 साल में अच्छे काम किए, उसको मट्टी पलीत करने के लिए सभी षड्यंत्रकारी लोग सामने आ रहे हैं। उनको स्वेच्छा से विदाई देना चाहिए था, लेकिन उनको बदनाम करके जो बदनाम किया जा रहा है, उनके उम्र के हिसाब से 75 साल में वो प्रवेश कर रहे हैं, तो उनको पूरा देश के लिए, उनको जिस प्रकार से अभी हमारे पुराने सब महान भाव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, नेहरू जी, मौलाना अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने देश की विभूति के रूप में सेवा किया, उस प्रकार से इनका भी नाम लिया जाना चाहिए था। लेकिन जेफरी एप्स्टीन में नाम, जो सुब्रमण्यम स्वामी आरोप लगाते हैं, और वो रोज़ बोल रहे हैं कि ये काल नेमी है, ये है,
और जेफरी एप्स्टीन में इनका नाम है। ये महिला का यौन शोषण क्या क्या वो स्वामी जी आरोप लगाते हैं, तो उनको अवार्ड देना चाहिए था। उनका जो उनको देश सम्मान देना चाहिए था, लेकिन सम्मान के जगह पे उनका जिस प्रकार से उनका अवहेलना हो रहा है, एक महापुरुष के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और चर्चा अभी 3 दिन होना है महिला विधेयक पे और डिलिमिटेशन पे, जो उन्होंने अच्छे काम किए नरेंद्र मोदी जी ने। अभी मधु किश्वर, सुब्रमण्यम स्वामी, प्रकला सीतारमन और कितने जो और लोग, बहुत लोग का नाम चल रहा है जो फ्रंट पे नहीं आते हैं, लेकिन दबे जवान पे जब एक तरफ मोदी जी संन्यास या जो भी रिटायरमेंट लेने के कगार पे हैं, ऐसे जगह पे सारे एक एक निकल के आ रहे हैं। और देश का ये वैश्विक दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके का नहीं होना चाहिए। जीवन के अंतिम पड़ाव में मोदी जी का अच्छे कामों का याद करने की ज़रूरत है और उनको सम्मान के साथ विदाई देनी चाहिए थी। लेकिन कल जो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, देश ने देखा कि वो सम्मान देते हैं विरोधी पक्ष को भी। जो आरोप आज तक लगते रहे कि कांग्रेस का राहुल गांधी को विरोधी पक्ष को मानते नहीं, वो पूरा विश्व ने देखा कि राहुल गांधी जी से उनकी माता जी के बारे में चर्चा किया उन्होंने, और खड़गे जी से सबको, तो पूरा देश विश्व का नज़र रहता है। लेकिन सबको सद्बुद्धि दे, महिला विधेयक पास हो, क्योंकि कांग्रेस ने भी कहा है कि हमको अच्छे बिल के लिए हम समर्थन में हैं। लेकिन राजनीति है, सब अपने अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। राजनीति, कूटनीति, कौन कहाँ, कौन सा चौसर का रंग कहाँ, कौन सा गोटी जाएगा, इसका खुद को पता नहीं होता है। अभी तक इतना ही।